दुनिया के 7 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से जानिए कि अगले साल निवेश के लिए क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। ग्लोबल स्तर पर इस साल स्टॉक मार्केट में भारी उथल-पुथल देखने को मिली। बॉन्ड की कीमतों में भी उतार चढ़ाव रहा। ऐसे में अगले साल यानी 2023 में निवेश को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसे लेकर एक इंटरव्यू में दुनिया के 7 दिग्गज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना नजरिया शेयर किया। टोटल 230 लाख करोड़ डॉलर के एसेट अंडर मैनेजमेंट वाली इन 7 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अगले साल की चुनौतियों और अपनी निवेश स्ट्रैटेजी के बारे में बताया। कुछ का कहना है कि पब्लिक और प्राइवेट मार्केट के वैल्यूएशन में गिरावट की जरूरत है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकें। वहीं कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रेयर मेटल जैसे एरिया पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि इनमें तगड़े मुनाफे के आसार हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं इन 7 स्ट्रैटेजीज के बारे में। GIC सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड GIC के मुताबिक अगले साल की तैयारी करने का मतलब है कि आपके हाथों में कैश हो, यानी कि जैसे ही निवेश का मौका मिले तो इसके लिए पैसे तुरंत उपलब्ध हों। जेफ्रीज जायन सुभाकीज ने ऐसे विकल्पों में निवेश किया है जो महंगाई से लड़ने में कारगर हो। उनका मानना है कि आने वाले समय में महंगाई का दबाव बढ़ेगा। उनका मानना है कि बॉन्ड और इक्विटी की बजाय रियल एस्टेट में निवेश बेहतर है क्योंकि आने वाले समय में किराया बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रा प्रोजेक्ट और कमोडिटीज भी बेहतर हैं। इसके अलावा होटल्स भी बेहतर है। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख मार्केट में टेलीकॉम, इंफ्रा और रियल एस्टेट पर दाव लगाया जा सकता है। फिडेलिटी इंटरनेशनल के CEO एने रिचर्ड के मुताबिक चीन समेत एशिया में सेंटिमेंट दुनिया के बाकी देशों की तुलना में ज्यादा तेजी से वापस बेहतर हो सकता है। वे अमेरिका और यूरोप की तुलना में एशियाई देशों पर दाव लगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पेंशन कंपनी ऑस्ट्रेलियन सुपर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य निवेश अधिकारी मार्क डेने निवेश को लेकर सावधान है। इसने लिस्टेड इक्विटी और क्रेडिट में एक्सपोजर कम किया है। अब ये फिक्स्ड इंटरेस्ट और कैश पर फोकस कर रही है। अगले 1 साल भी कंपनी इस स्ट्रैटेजी पर काम करने वाली है। ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान। ओंटारियो के CEO जो टेलर रेयर अर्थ मेटल्स और मेटल्स जैसे एसेट्स की माइनिंग पर दाव लगा रहे हैं। टेलर के मुताबिक रेयर मेटल सीमित है और खास बात यह है कि ये उन सीमित ऑप्शंस में से एक है जिन पर चीन का कब्जा नहीं है। टेलर कनाडा और चीन की कॉपर कंपनियों और लैटिन अमेरिका की लिथियम कंपनियों पर दाव लगा रहे हैं। इसके अलावा कोबाल्ट पर भी दाव है। वे बैटरी बनाने वाली चेन और चिप बनाने वाली कंपनियों से लेकर पानी, खाना और भारतीय कारोबार पर दाव लगा रहे हैं। इस साल अगस्त में ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान ने भारत में सिहद्री हॉस्पिटल में मेजॉरिटी स्टेक खरीदा, जो भारत में इसकी पहली निजी इक्विटी खरीदारी रही। पार्टनर्स ग्रुप होल्डिंग AG चेयरमैन स्टीफन मिस्टर के मुताबिक ये समय निवेश के लिए बेहतर है क्योंकि इकोनॉमी की चाल दिख रही है। उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए उम्रदराज लोगों की थीम पर दाव लगाया है, जैसे कि किराए के लिए हाउसिंग या आवासीय अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज और फार्मा स्टोरेज। टेमासिक इंटरनेशनल के मुख्य निवेशक अधिकारी रोहित सिपाही मलानी ने सस्टेनेबल लिविंग, बढ़ती खपत, ज्यादा आयु और हेल्थ केयर जैसे इन्वेस्टमेंट थीम पर फोकस करने की बात कही। टेमासिक ने निवेश में सुस्ती कर दी है क्योंकि आगे निवेश के बेहतर मौके मिलने के आसार दिख रहे हैं। चाइना एसेट मैनेजमेंट। चीन की चाइना एसेट मैनेजमेंट के ग्लोबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी रिचर्ड पैन के मुताबिक इस साल भारी गिरावट के बावजूद चीन के शेयर स्टॉक मार्केट अमेरिकी, यूरोपीय या हांगकांग के इक्विटी मार्केट से बेहतर रहे। चाइना एसेट मैनेजमेंट को न्यू एनर्जी और जैव ईंधन दोनों में बेहतर मौके दिख रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर और मेडिकल इक्विपमेंट स्टॉक्स में भी स्कोप है। वहीं कंपनी ने कंज्यूमर स्टॉक्स पर भी भरोसा दिखाया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।